भी थे ही जुड़ा होगा, समझ लेना कि ये बात किसकी हो रही है, ईश्वर या धर्म से संबंधित बात हो रही है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन आता है कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको क्या कहते हैं, थेइस्ट कहते हैं। यानी वर्ड इससे बनते क्या क्या है ये देखो, तो ये क्या है, थेइस्ट, दूसरा है एथेइस्ट, तीसरा है मोनोथेइस्ट, और चौथा बनेगा पॉलीथेइस्ट। इसी में देखो आज ढेर सारे रूट मिलेंगे तुमको, और पैंथेइस्ट। तुम्हारी किताब में केवल 2 दिया होगा, थेइस्ट और एथेइस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये 2 वर्ड आएंगे, यानी आपके लिए ये 2 ही हैं, लेकिन मैं उसके साथ 3 और 4 और ले लूँगा, यानी आपको इससे कितने शब्द और भी मिलने वाले हैं, कोई भी आ सकता है। रूट पता रहेगी तो हम बना लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि थेई का मतलब मैंने क्या बताया, गॉड या रिलीजन होता है ना। और इसमें एक और रूट आया है IST अलग से, एक तो ऑलरेडी हमने लिख दिया ऊपर, सब में थेई आया है, देख लो, थेइस्ट, एथेइस्ट, मोनोथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट और पैंथेइस्ट आया है ना सब में, यानी थेई सब में आया है। किसी में बीच में आया है, किसी में पहले आया है, किसी में, यानी आया है ये। यानी इस वाले वर्ड को यदि आप बाहर निकाल दीजिए तो शेष बचे हुए रूट का अब अर्थ समझना है हमको। इसमें से थेइस्ट, थेई निकाल दो, बचा ST या IST, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, IST ले लो, थेई ले लो, मान लो द को ही निकाल दिया मैंने, IST। ये EST क्या है, बहुत सारे वर्ड्स में लगा होता है, IST बहुत सारे वर्ड्स में लगा है, करके देखो। अरे भाई अभी मेडिकल वाले देखो, उसमें अभी कल ही बताया था मैंने, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हाँ ये साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, साइंस और IST इसमें जुड़ा है, साइंटिस्ट। जिसमें जिसमें IST जुड़ा है उसका तो कुछ न कुछ मतलब सबका निकल जाएगा। तो IST समझ लो ना, IST का मतलब ही होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। उस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होगा उसी को हम क्या कहते हैं। अब ये देखो कई शब्दों का अर्थ हो गया, ये जहां जहां IST मिलेगा उनका एक अर्थ निकल कर आएगा, यानी उसकी मीनिंग एक्सपर्ट। किसका एक्सपर्ट, साइंटिस्ट को कह दो, साइंस का एक्सपर्ट है वो, इसीलिए उसको वैज्ञानिक कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट अभी कहा इसने, तो साइको का मतलब होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजिस्ट में ओलॉजी का मतलब साइंस होता है। तो साइको यानी मन का, और ओलॉजी माने विज्ञान, मन का जो विज्ञान जानता है उसको साइकोलॉजी कहते हैं, वो जो साइंस है, और उसका जो एक्सपर्ट होगा उसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हृदय, और IST यानी उसका जो विशेषज्ञ हो गया कार्डियोलॉजिस्ट कहला। जिस क्षेत्र की बात हो रही है उसका एक्सपर्ट है तो उसी को क्या कहेंगे, IST जरूर लगा होगा। जितने वर्ड मिलेंगे इनका अर्थ निकाल लेना। अब इसमें क्या है, थेइस्ट, तो इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा, थेई यानी गॉड, यानी गॉड के बारे में जो जानता है, एक्सपर्ट है या विश्वास करता है, दोनों बातें न हो गई। जानता है, विश्वास तभी करेगा जब जानता है, और एक्सपर्ट है यानी उसका जानकार है, तभी तो विश्वास करेगा। भाई ईश्वर में विश्वास तभी होगी जब आप ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो एक्सपर्ट हुए तो आप उस पर विश्वास करेंगे, इसका मतलब वही है। थेइस्ट माने होता है ईश्वर में आस्था रखने वाले को ही थेइस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है या उनके अस्तित्व के प्रति आस्था है, उसी को क्या कहते हैं। अब क्लियर हो गया। थेई का मतलब हो गया गॉड या रिलीजन, यहाँ गॉड ही नहीं रिलीजन भी ले लेना। यानी मान लो ऐसा आ गया कि धर्म में आस्था रखने वाला या धर्म में विश्वास करने वाले को क्या कहेंगे, तो भी वो थेइस्ट है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक उसी तरह एथेइस्ट। अब एथेइस्ट में क्या है, तो ए, अब इसमें एक वर्ड बना है, बढ़ गया केवल, इससे डिफरेंट हो गया, डिफरेंट केवल ए है। इसका मतलब ए का भी कोई अर्थ होता है, केवल एक अर्थ होता है ए का। जब किसी शब्द के साथ ए जुड़ा हो तो हमेशा वो नॉट के सेंस में आता है, ए इक्वल टू नो या नॉट, ये आप समझ लीजिए। तो अब जहां जहां लगा रहेगा आप समझ लेना, यानी कोई शब्द के साथ अलग नहीं, वो अलग ए रहेगा तो आर्टिकल है ए एंड वाला। यहां क्या हो रहा है, उस शब्द के साथ एड है, देखो थेइस्ट एथेइस्ट। जब भी किसी शब्द के साथ, जैसे ये वर्ड है तो ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अर्थ हिंदी पे नहीं जाना है, मीनिंग पर। ये सकारात्मक अर्थ दे रहा है ना कि ईश्वर में विश्वास करता है। इसी का यदि नेगेटिव बना होगा, ए लग गया, इसका मतलब उसका नेगेटिव हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। ये एंटी के लिए है, ये इस ए का मतलब एंटी भी या नो भी लगा सकते हो। एंटीथेइस्ट जो हो गया, यानी जो धर्म में विश्वास नहीं रखता है, क्लियर हो गई। जो धर्म में या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, एथेइस्ट। परीक्षा का क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं सकता है। अब गलत होगा क्या, कॉन्सेप्ट में यदि ये बातें हैं केवल जितनी हो रही हैं तो गलत हो ही नहीं सकता इन दोनों से रिलेटेड वर्ड। आइए आगे चलो, मोनोथेइस्ट। मोनो, अब इसमें कौन सा बढ़ गया, थेइस्ट तो वही वर्ड है, मोनो वर्ड एक ठो आया है इसमें। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ओनली वन। मोनो का मतलब, इसको भी समझ लो, मोनो इक्वल टू ओनली वन। शेष बात वही है, देखो थेइस्ट में बात वही है, मोनो केवल बढ़ गया। तो मोनो का मतलब होता है ओनली वन, माने केवल एक, केवल एक धर्म में विश्वास करने वाला, केवल एक ईश्वर में विश्वास करने वाले को मोनोथेइस्ट कहते हैं। ये बात ऐसी आ गई कि केवल एक धर्म, भाई बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ईश्वर देवी देवता हैं, तो जितने भी हैं उनमें से किसी एक में यदि आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोथेइस्ट। इसी तरह देखो पॉली, हाँ यस, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली इक्वल टू मेनी हो गया। फिर वही बात, अब जोड़ दो इसको, भाई अभी एक, केवल एक में विश्वास करने वाला मोनो था, मोनोथेइस्ट, और जब पॉली माने मेनी हो गया, वही बहुत से देवी देवताओं में ना, बहुत से यानी एक से अधिक देवी देवताओं में यदि विश्वास करने वाला कोई हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीथेइस्ट, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉलीथेइस्ट। अगला है पैनथेइस्ट। पैनथेइस्ट वही है, पैन जुड़ा है केवल, तो पैन का मतलब, अब ये हम समझो, ये पॉली जहां जहां मिलेगा उसका मतलब मेनी, मोनो जहां जहां मिलेगा उसका मतलब ओनली वन, ए जहां मिलेगा नो या नॉट के लिए नेगेटिव सेंस में, और थेई और आईएसटी तो चल ही रहा है। इसमें कितने रूट निकल रहे हैं ये जोड़ते जाना। पैन का मतलब, पैन एक नया वर्ड आया, पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब ऑल, सब में, पैन का मतलब सभी धर्मों में विश्वास रखता है, वो सभी धर्मों में विश्वास रखता है। अरे भाई एक से अधिक में विश्वास करता है पॉली, केवल एक में विश्वास करता है मोनो, और पैन यानी सब में, वो किसी धर्म को जो है बुरा नहीं मानता, सबको अच्छा मानता है, सबको स्वीकार करता है, तो क्या हो गया, पैनथेइस्ट, ऑल। ठीक है, यही।